यूक्रेन को हथियार नहीं मिले तो जंग जीत जाएगा रूस, इस वक्त की बड़ी खबर। पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेस डूडा की बड़ी चेतावनी, जंग जीतकर पुतिन कहां रुकेंगे पता नहीं। विजुअल्स के साथ सीधा आइए की ग्राफिक्स पर, यह बड़ी खबर है, जंग जीत जाएगा रूस। यह जानकारी हमारे सामने आ रही है। किसने कहा? रूस यूक्रेन जंग को लेकर पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेस डूडा की बड़ी वार्निंग है। राहुल, इसके बाद तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट्स तैयार रखेगा। कीव को वेस्ट से जल्द हथियार नहीं मिल जाते तो रूस जंग जीत जाएगा। रूस जंग जीत सकता है और हमें यह नहीं पता कि पुतिन कहां जाकर रुकेंगे। आंद्रेस डूडा के बयान के बाद रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता की धमकी है, वेस्ट से कीव को हथियार मिलने के बाद भी जीत रूस की होगी। मारिया ज़ाखारोवा ने कहा है, जंग के बाद पश्चिमी देशों को सिर्फ प्रायश्चित करना होगा, यह उन्होंने कहा है। मैं सीधे चलूंगा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। अमिताभ जी, एक बात बताइए मुझे, मैं आपसे बड़े सिंपल फैक्ट्स पूछ रहा हूं। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं। और मुझे बड़ी हंसी आती है जब पोलैंड वगैरह, मतलब आप लोगों के सामने हम कुछ नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, और उन लोगों के सामने हम सबकी कंबाइंड इंटेलेक्ट जो है वो भी कम पड़ जाती है जिस लेवल पे पुतिन और उनकी लोग प्लानिंग करते हैं। क्या पोलैंड इतना मासूम है कि यूक्रेन को हथियार देने के बाद वो रूस को हरा देगा? इज दिस पॉसिबल? नहीं, देखिए, रूस को हराना तो असंभव है। जैसा जनरल कुलकर्णी ने भी कहा, 20% ही यूटिलाइज किया है रूस ने। रूस अभी भी चाहे तो पूरे यूक्रेन को लेवल कर सकता है, और ये वेस्टर्न फोर्सेस भी जानती हैं, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन रूस ने अब तक का जो उनके 3 टारगेट रहे, पहला था कि कीव पर वो हमला करके कीव जीत लेंगे, वहां से वापस हुए। दूसरा टारगेट था कि किसी तरह आधा यूक्रेन जीत जाए। अब वो तीसरे टारगेट पर आ गए हैं जिसमें वो सिर्फ डॉनबास चाहते हैं, और डॉनबास के उस रीजन को जो एक लैंड लिंक होगा क्राइमिया तक, वो चाहते हैं। लेकिन इसके उलट मेलिटोपोल को भी कब्जा करने की कोशिश बहुत तेज है। जो जापोरिजिया पर आप बमबारी देख रहे हैं, उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि मेलिटोपोल, जापोरिजिया और सी ऑफ अजोव। अमिताभ जी, मैं आपको एक थोड़ा सा रोक रहा हूं, मेरे सामने 2 बहुत चौंकाने वाली खबरें आ रही हैं, माफी चाहूंगा। मॉस्को के आसमान में दिखा यूक्रेनी तबाही का सामान, सीधे दिखाइए विजुअल्स, एक्शन में दिखे। मॉस्को में पहली बार Su-57 स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर जेट्स। मॉस्को के आसमान में पहली बार Su-57। रूसी एयरफोर्स ने जारी किया फाइटर जेट का वीडियो, यह देखिए अब आप। मॉस्को के आसमान में पहली बार Su-57। यह शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखा रहा है रशिया। यह देखिए, फुल फ्रेम पे राहुल शॉट दिखाइए। मॉस्को के आसमान में पहली बार Su-57 एक साथ। Su-57 इस युद्ध में अभी तक नहीं उतारा गया है फुल फ्लेजेडली। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। रूस अमेरिकी टकराव पर सबसे बड़ी खबर, ब्रेक करें, सिर्फ ब्रेकिंग। अमेरिका ने अपने नागरिकों से रूस छोड़ने को कहा। अमेरिका ने अपने नागरिकों से रूस जाने से मना किया। अपने नागरिकों के लिए अमेरिका की एडवाइजरी जारी। रूस में मौजूद अमेरिकी नागरिकों को तुरंत निकालने की सलाह। राहुल, सीधे बिग वॉल पर आइए, और बिग वॉल के साथ नीचे मॉस्को के आसमान में जो Su फाइटर्स दिखाई दे उसकी ब्रेकिंग लीजिएगा यहां पर। और मैं चाहूंगा सायरन ऑन रखें। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूएस ने अपने नागरिकों को रूस छोड़ने को कह दिया है। नंबर 1, यह बहुत बड़ी खबर है। नीचे देखिए, मॉस्को के आसमान में Su-57 शो ऑफ स्ट्रेंथ पूरी तरीके से। वेल डन पीसीआर। अमेरिका ने अपने नागरिकों को रूस जाने से मना कर दिया है। नंबर 1, अमेरिका ने अपने नागरिकों को कहा है कि उनको डर है कि रूस उसके नागरिकों को हिरासत में ले सकता है। रूस में मौजूद अमेरिकन पर जबरन क्रिमिनल केस थोपकर जंग में भेजने की आशंका है। यहां पर अमेरिकी क्रेडिट और डेबिट कार्ड ब्लॉक किए जाने का डर है। अमेरिकी नागरिकों को अवैध बताया जा सकता है। रूस यूएस के बीच लिमिटेड फ्लाइट होने की वजह से लोगों को निकालने में दिक्कत होगी। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं।